वाक्य दिए गए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में बथून स्कूल की स्थापना की थी, जिसका मेन मकसद महिलाओं की शिक्षा यानी विमेन एजुकेशन को बढ़ावा देना था। दूसरा स्टेटमेंट, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पहले ग्रेजुएट थे। हमें बताना है कि क्या सिर्फ पहला सही है, सिर्फ दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं। चलो अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले पहला स्टेटमेंट देखते हैं। हम सब जानते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने लड़कियों की पढ़ाई के लिए बहुत काम किया था। वो चाहते थे कि लड़कियां भी स्कूल जाएं, लेकिन यहाँ यूपीएससी ने एक छोटा सा ट्रैप यानी जाल बिछाया है। असल में कलकत्ता में बथून स्कूल की स्थापना विद्यासागर जी ने नहीं, बल्कि एक अंग्रेज अफसर J.E.D. बथून ने की थी 1849 में। हाँ, ये सच है कि विद्यासागर जी इस स्कूल से जुड़े हुए थे। वो इसके सेक्रेटरी भी बने और उन्होंने इसे चलाने में बहुत मदद की, लेकिन वो इसके फाउंडर यानी बनाने वाले नहीं थे। फाउंडर तो बथून साहब ही थे। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1857 में बनी थी। जब इसका पहला फाइनल एग्जाम हुआ तो जो स्टूडेंट्स पास हुए और ग्रेजुएट बने, उनमें सबसे पहला नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का ही आता है। वही बंकिम चंद्र जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है। उनके साथ एक और स्टूडेंट थे, जादूनाथ बोस, पर बंकिम जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सही जवाब क्या हुआ? क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 ओनली। एग्जाम के लिए कुछ एक्स्ट्रा बातें याद रखना। J.E.D. बथून, ये नाम याद रखना, इन्होंने ही इंडिया में लड़कियों के लिए पहला पावरफुल स्कूल सिस्टम शुरू किया था। विद्यासागर जी का रोल, भले ही उन्होंने बथून स्कूल नहीं खोला, लेकिन उन्होंने अपने दम पर बंगाल में 35 से ज़्यादा लड़कियों के स्कूल खुलवाए थे। वो विडो रीमैरिज यानी विधवा विवाह के लिए भी बहुत लड़े थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनकी फेमस किताब का नाम है आनंद मठ, जिसमें वंदे मातरम गाना लिखा गया था। ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। समझ आया ना? बस फाउंडर के नाम में कंफ्यूज नहीं होना है।